शान्ति शान्ति शान्ति। ओम। ध्यान की इस कक्षा में पूर्वार्ध में हम कुछ बातों को जानने का प्रयास करेंगे। हमने जो जाना है कि ध्यान क्या है, ध्यान कैसे करते हैं, ध्यान क्यों करते हैं, ध्यान में यम नियम की क्या महत्ता है और ध्यान करते समय उसका हम कैसे उपयोग करते हैं। ध्यान के लिए जो आसन लगाया जाता है उसको किस प्रकार से स्थिर करना है, ध्यान में प्राणायाम का क्या महत्व है और प्राणायाम कब कब हमें करना है, प्राणायाम के द्वारा हम कैसे चित्त को स्थिर करते हैं और धारणा स्थान पर लगाते हैं। ध्यान करते समय जप का हम कैसे उपयोग करें, ईश्वर की सत्ता को पहचानना समझना, चेतना को ईश्वर की पहचानना समझना, सर्वव्यापक सर्वव्यापकता को ईश्वर की पहचानना, ऐसे ही ईश्वर की सहायता, ईश्वर की रक्षा, ईश्वर की रचना, इसको हम किस प्रकार से समझ सकते हैं, जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। इन सब विषयों पे हमने बात की और इसका परिणाम यह आना चाहिए कि इसका अभ्यास करके हम अधिकतम ईश्वर को समर्पित रह सकें, क्योंकि ईश्वर को समर्पित रहने से समाधि का लाभ अर्थात योग की स्थिति की प्राप्ति शीघ्रतम होती है। तो जो लक्ष्य में सर्वश्रेष्ठ साधन है उसका हम उपयोग करें। पिछली कक्षा में हमने जानने का प्रयास किया था कि अन्नमय कोश पर विजय हो गई है, ऐसा हम कब मान सकेंगे। अन्नमय कोश पर विजय प्राप्त होना और अपर वैराग्य प्राप्त होना, ये दोनों ही साथ साथ हो सकते हैं, क्योंकि बाह्य विषयों से उनकी समझ पूर्वक, उनके समुचित उपयोग पूर्वक तृष्णा को हटाना, समाप्त करना, यह अन्नमय कोश और अन्न की यथार्थ स्थिति को, यथार्थता को
समझने से ही होता है। और वैराग्य की स्थिति और उसके अभ्यास पूर्वक हम संप्रज्ञात समाधि को प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात हमारी एकाग्रता का स्तर बहुत ऊंचे स्तर पे आ जाता है। तो साधना के क्रम में हमको अन्न को ठीक से पहचानना, अन्न में हमारे जितने भी भोग हैं, विषय हैं, वे सब अन्न की श्रेणी में हम रख सकते हैं। रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, जिनको हम अपने इंद्रियों से इस शरीर की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए ग्रहण करते हैं, वे अन्न हैं। और उनके प्रति हमारी रुचि हमारे अन्नमय कोश के अनुकूल हुआ करती है, अर्थात हमें जिस प्रकार का अन्नमय कोश परमात्मा ने हमारे कर्म फल के रूप में प्रदान किया है, उसी प्रकार के अन्नमय कोश के अनुकूल हमारी अन्न के प्रति रुचियां और आकर्षण होते हैं। मोटे उदाहरण के रूप में गाय रूपी जो अन्नमय कोश है, उसमें घास के प्रति विशेष रुचि देखी जाती है। ऐसे ही मनुष्य शरीर में भी हम समझ सकते हैं। मनुष्य शरीर में भी हमें जैसे माता पिता से शरीर प्राप्त हुआ है, उनके शरीर में कैसी सामर्थ्य रही है, उनका शरीर सात्विक, राजसिक या तामसिक कौन सी श्रेणी में रहा है, वैसा ही हमें शरीर प्राप्त हुआ है, अन्नमय कोश प्राप्त हुआ है। और उसके अनुरूप ही इस अन्नमय कोश के सात्म्य अर्थात अभ्यास, रुचियां बनी हुई हैं। साधक को साधना में उन्नति करने के लिए जिस भी स्तर का अन्नमय कोश प्राप्त हुआ था, उस अन्नमय कोश के स्तर से
सर्वश्रेष्ठ स्तर सात्विक स्तर पर अन्नमय कोश को पहुंचाना होता है। हमें सभी को परमात्मा ने शरीर भिन्न भिन्न अलग अलग प्रकार के अलग अलग माता पिता से प्रदान किए। तो अपने माता पिता का इतिहास, उसके बारे में हम काफी कुछ जान सकते हैं, जानते हैं। और वैसी ही हमारे शरीर की जो प्रवृत्तियां हैं उनको भी हम अनुभव करते हैं, देखते हैं, समझते भी हैं। जिस प्रकार की वर्तमान ईश्वर के द्वारा दी गई प्रवृत्तियां होती हैं, चाहे वो राजसिक हो या तामसिक हो, उनसे बाहर निकलना, सात्विकता की ओर पहुंचना इतना भी सरल कार्य नहीं है। साधना में तप के द्वारा ही इस स्थिति से निकला जा सकता है। अर्थात द्वंद्वों को प्रसन्नता पूर्वक सहन करते हुए साधना के मार्ग को न छोड़ना, किंचित मात्र भी विचलित न होना। यह ध्येय जब तक हम नहीं बनाते हैं और इस पर हम निरंतरता पूर्वक चलना आरंभ नहीं कर देते हैं, तब तक हमारे द्वारा किए गए अधिकांश प्रयास सुनिश्चित दिशा की ओर नहीं होते और वो एक तरह से असफल हो जाते हैं। लक्ष्य की दिशा में अनवरत क्रमबद्ध आगे बढ़ना, यही उन्नति का हेतु है। कभी कुछ कर लिया, कभी किसी तरह से कर लिया, फिर छोड़ के फिर किसी और प्रकार से सोचना शुरू कर दिया। ऐसा करने से कुछ न कुछ प्रभाव तो अवश्य मिलता है, परंतु जिस दिशा में अपेक्षित उन्नति है वह नहीं मिल पाती। और हम लक्ष्य की ओर कितना आगे बढ़ गए हैं, इसका भी कोई ठीक ठीक हम आत्मनिरीक्षण नहीं कर पाते। तो मार्ग की ठीक ठीक समझ, लक्ष्य की ओर जो मार्ग है उसमें क्या क्या पड़ाव आने वाले हैं, उनको ठीक प्रकार से समझना और प्रयत्न पूर्वक एक एक पड़ाव को पार करते जाना, यह अन्नमय कोश साधना के लिए अपर वैराग्य प्राप्त करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। जो साधना के प्रति गंभीर है, जो जीवन के लक्ष्य को निश्चित रूप से प्राप्त करने के लिए कृत संकल्पित हो चुके हैं,
उन्हीं के वश में ये कार्य है, जो कि ठीक है करके देखते हैं क्या होता है। जो इस तरह से चलने वाले हैं उनको विशेष लाभ प्राप्त नहीं होता। प्रथम जो विज्ञान है योग का, उपनिषद में और योग दर्शन में ऋषियों ने विशेष जो विज्ञान प्रकाशित किया है, उसको जानना समझना, उसके महत्व को समझना और फिर उसके अनुकूल अपनी स्थिति को समझते हुए अपने कदम तय करते हुए आगे बढ़ना, ये ही उन्नति का हेतु है। जिस प्रकार से हम सांसारिक कार्यों के एक एक कदम को जानकर सांसारिक सफलता प्राप्त करने के लिए उस एक एक कदम पर हम आरूढ़ होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं और हम सांसारिक उद्देश्य को प्राप्त भी कर लेते हैं। ठीक इसी प्रकार से यह जो साधना का आध्यात्मिक लक्ष्य है, उसी उदाहरण के अनुसार हमें करना है। और यह कार्य स्वयं ही करना पड़ेगा। इसका कारण ये है कि हम सबके शरीरों की स्थितियां भिन्न भिन्न हैं, हमारे कर्म भी भिन्न भिन्न हैं, इसलिए उसके फल के अनुसार हमें शरीर भी अलग अलग प्रकार के परमात्मा ने दिए हैं। आत्मनिरीक्षण के द्वारा हमें अपनी वास्तविक वर्तमान स्थिति को जानना है। अन्नमय कोश में सबसे प्रधान अग्नि होती है, जठराग्नि होती है। जठराग्नि जितनी उत्तम और संतुलित होगी, उतनी ही अधिक सात्विकता अन्नमय कोश में हमें प्राप्त होगी। और जठराग्नि की रक्षा करना सभी अग्नियों की रक्षा करने के लिए एकमात्र उपाय है। जठराग्नि की रक्षा और उसकी संतुलित वृद्धि अन्नमय कोश पर सम्यक विजय का सबसे बड़ा हेतु है। अन्नमय कोश संतुलित लंबे समय तक यदि हम रख पाते हैं तो हम विषय तृष्णाओं पर कार्य कर पाते हैं। यदि हमारा अन्नमय कोश में विचलन होता है, अर्थात जठराग्नि संतुलित नहीं रहती, तो अनेक प्रकार के रोग आकर हमें घेरते हैं, जिससे
तृष्णा विजय का जो कार्य है, जिससे अन्नमय कोश पूरी तरह से विजय को हम प्राप्त करेंगे, उसमें बार बार बाधा उपस्थित हो जाती है, अर्थात वो कार्य आगे बढ़ नहीं पाता। हमारा ध्यान शरीर को किस प्रकार से स्वस्थ रखा जाए, रोग से किस प्रकार से हम बाहर निकलें, उस पर केंद्रित हो जाता है, और जिसके कारण से अन्न और अन्नमय कोश पर विजय नहीं कर पाते हैं। अधिकांश संसार में सभी लोग इसी कुचक्र में फंसे हुए हैं। साधक साधना करना चाहता हुआ भी, साधना के महत्व को समझता हुआ भी, इच्छा होते हुए भी साधना इसी कारण से नहीं कर पाता है, और आगे नहीं बढ़ पाता है। कोल्हू के बैल की तरह जो परिस्थितियां भाग्य के अनुसार, पूर्व जन्मकृत कर्मों के अनुसार प्राप्त हुए हैं, उन्हीं परिस्थितियों में सामान्य व्यक्ति चक्कर लगाता रहता है। तो यदि हमें उस चक्र से बाहर निकलना है, तो सबसे पहले हमें जठराग्नि की संतुलित वृद्धि पर ध्यान देना होगा। जठराग्नि की संतुलित वृद्धि कैसे हो सकती है? जठराग्नि वृद्धि के तो बहुत उपाय होंगे, परंतु संतुलित वृद्धि वो बुद्धिमान व्यक्ति ही कर सकता है, जिसमें वात पित्त कफ तीनों का संतुलन हो, धातुओं का भी संतुलन हो, उनकी रक्षा हो, और जठराग्नि की वृद्धि हो। यह कार्य काफी धीमी गति से होता है। कभी कभी हम ये सोचते हैं कुछ दवाइयां हम खा लें और एक दो दिन में, या एक दो सप्ताह में, या एक दो महीने में यह कार्य हो जाए, परंतु उसमें सफलता नहीं मिल पाती है। कुछ कारकों को हमें स्थिर करना पड़ता है, जैसे ब्रह्मचर्य से विपरीत जितने भी कारण हैं, विचार हैं, तृष्णाएं हैं, कम से कम उनको हमें पहले पूरी तरह से रोकना है, दृढ़ संकल्प के साथ, इसको स्मरण रखते हुए। जब भी हम अन्य कार्यों में व्यस्तता के कारण से संकल्प को भूलते हैं, फिर हम अनिष्ट के भागी बन जाते हैं और साधना पथ से च्युत हो जाते हैं। तो ये संतुलन बनाकर रखने के लिए अपने लक्ष्य को स्मरण रखना बहुत आवश्यक है।
और आरंभिक अभ्यासी को साधना के समय में ईश्वर की कृपा के रूप में अपने लिए हुए व्रतों को स्मरण रखना और उनका यथावत पालन करना, ये आरंभिक अभ्यासी के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है। क्योंकि साधना के समय में बनाए हुए संस्कार व्यवहार काल में बहुत उपयोगी होते हैं। तो आइए इससे आगे की बातें फिर अगली कक्षा में बताने का प्रयास करेंगे। ध्यान का अभ्यास करने के लिए हम आसन लगा चुके होंगे। कमर गर्दन सिर की चोटी का भाग एक सीध में रखने का प्रयास करें। श्वास प्रश्वास की गति को नियंत्रण पूर्वक आने और जाने देने का प्रयास करें। सभी प्रयत्नों को हम शिथिल कर चुके हैं। अनंत परमात्मा की शरण में हम सब साधना करने के लिए उपस्थित हुए हैं। प्राणों को श्वास के रूप में जब हम ग्रहण करते हैं, धीरे धीरे ग्रहण करें। जब श्वास भर जाए तो थोड़ी देर के लिए रोकें। उसके पश्चात सम अवस्था रहते हुए ही प्रश्वास को छोड़ दें, धीरे धीरे बाहर जाने दें। जब प्रश्वास पूरी तरह से निकल जाए तो बाहर ही रोक दें। सम अवस्था को बनाए रखते हुए जितने समय रोका जा सके रोक कर फिर धीरे धीरे श्वास को अंदर भरना आरंभ करें। इस प्रक्रिया को हमें साधना के समय में निरंतर चलाए रखना है। कोई भी झूठी कल्पना हमें नहीं करनी है। जो यथार्थ है, वास्तविकता है, सच्चाई है, जो कुछ हमें परमात्मा की कृपा से प्राप्त है, उसी के लिए हम परमात्मा का धन्यवाद करते चलें। हे परमात्मा, हमारे ही कर्मों के फल के अनुसार जो कुछ भी आपने हमें दिया है, ये सभी साधन मेरी उन्नति के लिए पर्याप्त से भी अधिक हैं। इसके लिए हे परमात्मा, मैं आपका
कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। मैं आपके प्रति अत्यंत कृतज्ञ हूँ। मैंने जो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह व्रत लिए हैं, इन व्रतों को मैं हर समय याद रखता हूँ। इनके विरुद्ध किंचित मात्र भी मैं आचरण न करूं, ऐसे संकल्प की दृढ़ता मुझे प्रदान कीजिए। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान रूपी जो व्रत लेकर मैं चल रहा हूँ, इनका यथावत मैं स्मरण पूर्वक पालन करता रहूं। हे परमात्मा, जो भी सामर्थ्य आपने मुझे प्रदान की है, उस सब का सर्वोच्च भाग व्यवहार काल में मैं इनको स्मरण रखने और पालन करने के लिए लगाना चाहता हूँ। इसके लिए मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ और आपकी कृपा को चाहता हूँ। हे परमात्मा, आप प्राणों के भी प्राण हैं। आपकी कृपा से मैंने सभी इंद्रियों को भूह प्राण केंद्र पर केंद्रित कर लिया है। अब मैं इस रीढ़ की हड्डी के सबसे नीचे वाले भाग, जहां पर गुदा है, इसी स्थान पर मैं सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ। सभी इंद्रियों को मैंने इसी केंद्र पर केंद्रित कर लिया है। हे परमात्मा, ये स्थान भूमि से जुड़ा हुआ है, भूमि से सबसे निकट है। यही भूह प्राण केंद्र है। आप सर्वत्र यहाँ पर विद्यमान हैं और मैं भी यहीं पर रहते हुए आपकी उपासना कर रहा हूँ। हे परमात्मा, आप प्राणों के भी प्राण हैं, सर्वरक्षक, प्राणों से भी प्रिय है, प्राण को धारण करने वाले हैं, जीवनी शक्ति, प्राण शक्ति के आप ही दाता हैं। और यह केंद्र प्राण शक्ति का सबसे प्रधान केंद्र है। इस प्राण केंद्र का संबंध सिर के भाग से है।
मैं इस स्थान को जितना अधिक अच्छे से शुद्ध रखता हूँ अंदर और बाहर से, सिर में जो बुद्धि का गोलक है उसको सबसे अच्छी सहायता प्राप्त होती है। इसलिए हे परमात्मा, मैं इस स्थान को अंदर और बाहर से जल आदि निमित्तों से शुद्ध करने का पूरा प्रयास सदा करूंगा। जप वाक्य ओम भू, इस का जप करते हुए भू प्राण केंद्र की अनुभूति को यथावत बनाए रखते हुए परमात्मा से, परम गुरु से उत्तम स्वास्थ्य की कामना और इस प्राण केंद्र को अत्यंत शक्तिशाली शुद्ध बनाने के लिए प्रार्थना करेंगे। जप में 3 काम: मंत्र का उच्चारण, अर्थ की भावना और परमात्मा परम गुरु को समर्पण। पिछली बार हमने तीनों काम एक साथ करने का प्रयास किया था, हमने अभ्यास भी किया होगा। अब हम उसी अभ्यास को कुछ समय दोहराएंगे, प्रयास करेंगे। अर्थ की भावना मंत्र के साथ चलते रहे, साथ में परमात्मा की उपस्थिति में, परम गुरु की उपस्थिति में परम गुरु को समर्पण निरंतर बना रहे। शब्द जो हम बोल रहे हैं वो सार्थक है, उनके अर्थ की भावना हमें पता है। आरंभ करते हैं। ओम भूः 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 ओम भूः
अब हम भुवः प्राण केंद्र पर एकाग्रता करने का प्रयास करेंगे। भूह के बाद में दूसरी महाव्याहृति भुवः है और यह भुवः प्राण केंद्र गुदा और नाभि के मध्य में बीचों बीच स्थित है। गुदा और नाभि के बीच का एक स्थान हम अनुभव में लाने का प्रयास करें। पेट से लेकर पेड़ू से लेकर रीढ़ पर्यंत बीच में कोई भी स्थान हम चुन सकते हैं। इस स्थान को हम भुवः प्राण केंद्र नाम देंगे। यहाँ पर स्थान धारणा बनाकर यहीं पर स्वयं को उपस्थित समझना और सर्वव्यापक अनंत शक्तिमान चेतन परमात्मा परम गुरु को भी यहाँ पर ही उपस्थित समझना। हे परमात्मा, आप सब दुखों से छुड़ाने वाले हो। इस भुवः प्राण केंद्र का संबंध नेत्रों से है। यदि हम इस भुवः प्राण केंद्र पर अनुभूति बना रहे हैं तो हमें यह बोध रहेगा कि ये स्थान कमजोर है या शक्तिशाली। इस स्थान पर शुद्धि है या अशुद्धि है। यहाँ पर भारीपन है अथवा हल्कापन है। साधना से भिन्न समय में भी हम इस स्थान पर स्पर्श करके इस पर थोड़ा सा दबाव डालकर वहां की अनुभूति बनाने का प्रयास कर सकते हैं। यह भुवः प्राण केंद्र जितना शक्तिशाली और जितना शुद्ध होगा, नेत्रेंद्रिय में हमें उतनी ही शक्ति अनुकूलता प्राप्त होगी। शरीर में कष्ट और दुख का अभाव होगा। यह वह प्राण केंद्र जितना कमजोर, जितना अशुद्ध रहेगा, हमें उतने ही अधिक शरीर में कष्टों की अनुभूति, दुख की अनुभूति, नेत्रों में असहजता, प्रतिकूलता अनुभव में आएगी। इसलिए इस भुवः प्राण केंद्र को बलशाली, शुद्ध बनाने के लिए इस धारणा केंद्र पर हम
एकाग्र हो रहे हैं। यहीं पर हे परमात्मा अनंत बलशाली आप ही उपस्थित हैं और आपसे बल और शुद्धि की याचना हम कर रहे हैं। और इस स्थान का मंत्र है ओम भुवः। हे परमात्मा आप सब दुखों से छुड़ाने वाले हैं, आप सर्व रक्षक हैं। हे परम गुरु मैं आपको ही सुनाने के लिए यह मंत्र बोल रहा हूँ। आप मेरे परम गुरु हैं, मुझे इस स्थान को बलशाली और शुद्ध बनाने के लिए प्रेरणा कीजिए। मंत्र बोलेंगे, उसके अर्थ का भाव बोलेंगे और ईश्वर को समर्पण वाक्य भी बोलेंगे। ओम भुवः ओम भुवः ओम भुवः। हे सर्वरक्षक परमात्मा आप सब दुखों से छुड़ाने वाले हैं। हे परम गुरु मैं आपको सुनाने के लिए ही यह मंत्र बोल रहा हूँ। आप निरंतर मुझे देख सुन और जान रहे हैं। आप सब दुखों से छुड़ाने के लिए इस स्थान को बलशाली और पवित्र बनाइए। ओम भुवः ओम भुवः ओम भुवः। हे सर्वरक्षक ईश्वर आप सब दुखों से छुड़ाने वाले हैं। हे परम गुरु मैं आपको ही यह मंत्र और इसका भाव सुना रहा हूँ। आप निरंतर मुझे देख सुन और जान रहे हैं। हे दयालु भुवः प्राण केंद्र को बलवान और पवित्र बनाने में मेरी सहायता कीजिए। ओम भुवः ओम भुवः ओम भुवः। हे सर्वरक्षक परमात्मा आप सब दुखों से छुड़ाने वाले हैं। हे परम गुरु मैं आपको ही यह मंत्र और इसका भाव सुना रहा हूँ। आप निरंतर मुझे देख सुन और जान रहे हैं। हे कृपालु कृपा करके इस भुवः प्राण केंद्र को
पवित्र और बलशाली बनाइए। अब हम ईश्वर समर्पण वाक्य को साथ में चलाने का प्रयास करेंगे। मंत्र और मंत्र का अर्थ उच्चारण करें। ओम भुवः ओम भुवः ओम भुवः। हे सर्वरक्षक परमात्मा, आप सब दुखों से छुड़ाने वाले। ओम भुवः ओम भुवः ओम भुवः। हे सर्वरक्षक परमात्मा, आप सब दुखों से छुड़ाने वाले हैं। ओम भुवः ओम भुवः ओम भुवः। हे परमात्मा, हे सर्वरक्षक, आप सब दुखों से छुड़ाने वाले हैं। ओम भुवः ओम भुवः ओम भुवः। हे सर्वरक्षक, आप सब दुखों से छुड़ाने वाले हैं। अब हम ईश्वर समर्पण और अर्थ का भाव भी मंत्र के साथ ही रखने का प्रयास करें। ओम भुवः ओम भुवः ओम भुवः ओम भुवः ओम भुवः ओम भुवः ओम भुवः। इसी कार्य को मानसिक रूप से, पूरी तरह से मानसिक रूप से करने का प्रयास भी हमें करना है। एक स्थान पर एकाग्रता बनाए रखने से उस स्थान को शक्ति प्राप्त होती है, उसके विषय में हमें अनुभूति होती है, वहां की अनुभूतियों को बहुत अच्छी प्रकार से हम समझ पाते हैं। इन सभी लाभों को प्राप्त करने के लिए हम अपने व्रतों के पालन पूर्वक योगाभ्यास इसी ढंग से पूरे सप्ताह करेंगे। हे परमात्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम धीरे धीरे अपनी इंद्रियों को उनके गोलकों की ओर भेज दें और हाथों को मिलाते हुए आपस में रगड़कर कुछ गर्म होने पर चेहरे पर और आंखों पर स्पर्श कराते हुए आंखों को खोल लें। महाव्याहृतियों के द्वारा हमने साधना को आगे बढ़ाया है। जठराग्नि को संतुलित रूप से वृद्धि करने के लिए
आहार और विहार, इस पर संयम हमें करना है। रसायन आदि औषधों का भी उपयोग यदि हम अपने व्रतों का पालन सम्यक प्रकार से करते हैं तो रसायनों आदि का प्रयोग करने से भी हमें जठराग्नि आदि अग्नियों की संतुलित वृद्धि प्राप्त होने की संभावना रहती है। तो आज इस कक्षा को यहीं विराम करते हैं। आइए हम सब मिलकर एक बार ओम का उच्चारण कक्षा समाप्ति के लिए करें। ओ